दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली की सत्ता में लगातार 2 बार आने के बावजूद इस बार चुनावी हार में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जोर का झटका लग गया है। हार की समीक्षा और नए राज्य में पैर जमाने की रणनीति के तहत अब पार्टी की नजर बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप में संवेदनशील राज्य पर है। खुद पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यही नहीं, पार्टी ने ये भी साफ कर दिया कि उसका एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहेगा। किसी भी गठबंधन की कोई गुजारिश नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में। आम आदमी पार्टी इन दिनों अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी को यह एहसास हुआ कि सिर्फ एक राज्य पर निर्भर रहना अब राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसी के तहत पंजाब और गुजरात के बाद अब बिहार पर फोकस किया जा रहा है। मंगलवार को पटना पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। संजय सिंह का ये ऐलान ऐसे समय पर आया जब बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। जहां एक और बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को लेकर अटकलें हैं, वहीं विपक्षी दलों ने भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में आपका ये फैसला वह अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिल्ली चुनाव में हार ने आपको अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया है। पार्टी को यह समझ में आया कि अब केवल दिल्ली तक सीमित रहना टिकाऊ राजनीति नहीं है। इसलिए केजरीवाल अब लगातार दूसरे राज्यों में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाब और गुजरात का दौरा किया था और अब बिहार को लेकर गंभीर योजना बना रहे हैं। ये बात भी है कि दिल्ली में हार के बाद आपके पास अपनी जगह फिर से स्थापित करने का मौका बिहार में हो सकता है। बिहार की जनता अक्सर नई राजनीति और ईमानदार विकल्प की तलाश में रहती है और इसी भावनाओं को भूनने की कोशिश आप कर रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आपने बिहार में अपना संगठन को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। पार्टी के स्थानीय नेता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, युवा नेता और तैयार किए जा रहे हैं और संदेश यात्रा जैसे अभियानों के जरिए जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। हालांकि बिहार जैसे बड़े और जातीय रूप से जटिल राज्य में पैर जमाना आसान नहीं होगा। यहाँ की राजनीति लंबे समय से आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी जैसे दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में आपको अपनी साख बनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर बात आपके एजेंडे की करें तो उनके पास दिखाने के लिए दिल्ली मॉडल है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल का कार्यकाल है, मोहल्ला क्लिनिक जैसे हेल्थ प्रोजेक्ट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ये सब ऐसा मुद्दा है जो बिहार के मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। संजय सिंह की बात से साफ है कि पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तरह सीमित गठबंधन की राजनीति से बाहर निकलकर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने खुद कहा, इंडिया गठबंधन में हमारा तालमेल सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली और हरियाणा में हमने अकेले चुनाव लड़ा और अब बिहार में भी यही होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि आपका बिहार में अकेले लड़ने का फैसला सियासी जरूर है, लेकिन इसके पीछे ठोस रणनीति होनी चाहिए। जातीय समीकरण को समझना, स्थानीय मुद्दों पर पकड़ बनाना और उम्मीदवारों की सही चयन प्रक्रिया, ये सब बेहद अहम होगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के लिए चुनाव भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आप बिहार में ठीक ठाक प्रदर्शन कर पाती है तो उसे यूपी, एमपी जैसे अन्य राज्यों में विस्तार का हौसला मिलेगा। लेकिन ये प्रयोग असफल होता है तो ये राजनीतिक आत्ममंथन का दूसरा अध्याय हो सकता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी नए राज्य में अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश में है। संजय सिंह का ये ऐलान है कि बिहार की सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी। पार्टी के आत्मविश्वास और जमीनी तैयारी दोनों को दर्शाता है। लेकिन क्या आप बिहार की जमीनी हकीकत को समझ पाएगी? क्या पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बिहार की जनता को अपना साथ जोड़ पाएगी? और क्या ये प्रोग्राम पार्टी के लिए नई उम्मीद बनेगा या एक राजनीतिक जोखिम साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीने में सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब आप सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहती और उसकी अगली मंजिल है बिहार। आपकी क्या राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।